नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आरबीएससी साइंस व विनोद सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक चल रहा है, जिसके अंदर हम आईयूपीएसी वाला पोर्शन आज पढ़ेंगे। पिछले भाग के अंदर हमने अनुलग्न और पूर्वलग्नों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम आईयूपीएसी का नामकरण करना सीखेंगे, इनके नियम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एल्केन श्रेणी से संबंधित आईयूपीएसी का नामकरण करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले श्रेणी एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों? CnH2n+2 तथा इन्हें संतृप्त यौगिक एवं पैराफिन्स भी कहते हैं। जो एल्केन श्रेणी से संबंधित यौगिक है उन्हें संतृप्त यौगिक या पैराफिन्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आईयूपीएसी के नामकरण के नियम क्या क्या है देखो। सबसे पहले एक सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का हम चुनाव करते हैं, यानी एक कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें कार्बन की संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो लंबी श्रृंखला होनी चाहिए। उसके बाद नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। जिस भी आईयूपीएसी को हम लिखेंगे उसके पहले कार्बन श्रृंखला में जुड़े हुए प्रतिस्थापी जितने भी हैं उनका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। यदि कार्बन श्रृंखला में एक समान या अलग अलग प्रतिस्थापी आ रहे हैं तो उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाएंगे। ये दोस्तों उदाहरण से आपके समझ में आ जाएगा कि ये क्या क्या लाइन लिखी है। यदि एक समान या दो से अधिक प्रतिस्थापी आ रहे हैं तो उनके लिए क्या लगाते हैं देखो। यदि कोई प्रतिस्थापी एक बार आ रहा है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? मोनो। 2 बार आ रहे हैं तो डाई, 3 बार आ रहे हैं तो ट्राई, 4 बार आ रहे हैं तो टेट्रा, 5 बार आ रहे हैं तो पेंटा, 6 बार आ रहे हैं तो हेक्सा। ऐसे करके यदि 10 तक का भी कोई प्रतिस्थापी आते हैं तो 10 के लिए क्या लगाते हैं हम? डेका। तो यहाँ तक दोस्तों आपके समझ में आया होगा एल्केन श्रेणी, इसके नामकरण। अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी समूह जो आईयूपीएसी की कार्बन श्रृंखला के अंदर जुड़ते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी समूह मेरे प्यारे साथियों, ये सबसे पहले क्लोरो जिसका नाम है Cl, दूसरा नंबर का Br ब्रोमो, तीसरे नंबर पर आयोडो, चौथे नंबर पर फ्लोरो, पांचवे पर NO2 नाइट्रो, छठे पर सिंगल बॉन्ड CH3 मेथिल और CH2CH3 या फिर C2H5, इसको बोला जाता है एथिल। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आईयूपीएसी का पूरा नाम लिखते हैं। ये जो आईयूपीएसी शब्द आ रहा है इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है, आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या है। अब हम एल्केन श्रेणी से संबंधित यानी एकल बंध से संबंधित एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर एल्कीन श्रेणी के करेंगे, फिर एल्काइन श्रेणी के करेंगे, और फिर कुछ और आपके इसमें आईयूपीएसी जिसकी प्रक्रियात्मक समूह अलग अलग है तो उनका भी नामकरण करना आपको सिखाएंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले एक उदाहरण लिख रखा है आपके सामने। आपके सामने एक उदाहरण लिख रखा है दोस्तों, CH3 CH2 CH3। अब देखो मेरे प्यारे साथी, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3। अब मैंने आपको उस दिन कार्बन की संख्या लिखवाई थी, 3 नंबर पर क्या था दोस्तों? प्रोप। क्या आता है? प्रोप। और इसमें कार्बन और कार्बन के मध्य कौन सा बंध लगा हुआ है? एकल बंध। देख लो ये। तो एकल बंध में हम क्या लगाएंगे? N। तो दोनों को जोड़ करके क्या बन गया? प्रोपेन। अगला एग्जाम्पल CH3 CH2 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 CH3।
कार्बन की संख्या इसमें कितनी, 1 2 3 4 5। 5 पर क्या था साथियों, पेंट। अनुलग्न क्या लगाएंगे इसमें, एन। तो क्या हो गया दोस्तों, पेंटेन। ऐसा ही नेक्स्ट उदाहरण, इसमें कितने कार्बन है दोस्तों, देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए, 6। और सभी कार्बनों के मध्य एकल बंध है, तो 6 पर क्या था दोस्तों, हेक्स। और एकल बंध है तो क्या लगाएंगे, एन। तो क्या बन गया, हेक्सेन। अब प्रतिस्थापी आ गया आपके पास इसमें, CH3 CH2 CH CH3, और एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ, देखो साथियों इस प्रतिस्थापी का क्या नाम है, ब्रोमो। अब देखो इसके नीचे एक नोट लिख रखा है दोस्तों, यदि कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं तो अंकन यानी गिनती उस तरफ से की जाती जिस तरफ सबसे ज्यादा कार्बन के पास हो। तो देखो ये Br जो प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है दोस्तों, इस कार्बन के सबसे ज्यादा नजदीक है, इस अंत वाले कार्बन के सबसे ज्यादा नजदीक है, या इस वाले कार्बन के सब, इधर से हम गिनती करते हैं 1 2 3 नंबर पर आता है, और इधर से हम गिनती करते हैं तो 1 और 1 2 नंबर पर आता है, तो इस वाले कार्बन के सबसे ज्यादा नजदीक है। आपको फर्स्ट और लास्ट कार्बन देखना है, बीच वाले कार्बन नहीं देखने। क्या आप बोल दो सर बीच वाले कार्बनों में से ये इस कार्बन के भी तो पास में ही है, ऐसा नहीं करना, आपको फर्स्ट और अंतिम कार्बन देखना है। और अभी तो ये एक ही प्रतिस्थापी समूह दोस्तों, इसके अलावा भी एक ही कार्बन श्रृंखला में कई प्रतिस्थापी जुड़ेंगे, 2 भी जुड़ जाए 4 भी जुड़ जाए, ठीक है दोस्तों। तो Br को क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्रोमो। और ये कितने नंबर पर है, 2 नंबर। तो आपने क्या लिखा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 4 नंबर पर ब्यूट आता है, एकल बंध है, तो एन लगा दिया, तो क्या बन गया साथियों, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो दोस्तों, अगला एग्जाम्पल आपके सामने चौथा हुआ था, ये 5वां। इसमें देखो दोस्तों CH3 CH2 CH2 CH3, जहां पर भी दोस्तों प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है वहां पर एक हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाएगी। तो यहाँ पर CH ही है, आगे CH2 है। एक संख्या कम क्यों हुई, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में जुड़े होते हैं तो ये अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है कार्बन, और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन यानी 2 पूरे कर लेता है। तो देखो CH3 CH, अगला CH2 CH। अब देखो इस कार्बन की श्रृंखला में 5 तो कार्बन है, देखो दोस्तों 1 2 3 4 5। अब इसमें एक तो Cl प्रतिस्थापी जुड़ा और एक Br प्रतिस्थापी जुड़ा है। अब इनको लिखने के लिए दोस्तों, अब मैंने आपको बताया जिधर से गिनती करनी है, फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन के पास में जो भी प्रतिस्थापी सबसे नजदीक आ रहा है ना, उधर से गिनती कर लो आप। इधर से ये Br इसके नज़दीक है, इधर से Cl ये इसके नज़दीक है, तो चाहे आप इधर से गिनती करो चाहे आप इधर से गिनती कर लो। तो मैंने गिनती आगे से की इसमें। तो देखो दोस्तों 2 नंबर पर तो क्या साथियों, क्लोरो, और 4 नंबर पर क्या साथियों, ब्रोमो। अब ये आपको ऐसे नहीं लिखना है कि सर 2 नंबर पर क्लोरो आ गया 4 नंबर पर ब्रोमो आ गया। सबसे पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम देखना है, अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ब्रोमो आता है या फिर क्लोरो आता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में साथियों पहले क्या आएगा, ब्रोमो, फिर क्या आएगा, क्लोरो। अब ब्रोमो कितने नंबर पे, 4, तो आपने लिख दिया 4 ब्रोमो। इनके बीच में एक ये हाफ साइन लगाना है आपको, ये 4 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटे। अगला एग्जाम्पल CH3 CH2 CH CH2 CH3, इसमें भी एक और एक 2 प्रतिस्थापी जुड़े हैं। CH3 को साथियों मेथिल बोलते हैं और C2H5 को एथिल बोलते हैं, या CH2 CH3 मेथिल। अब इनमें भी मेथिल पहले आता है या एथिल पहले आता है, तो एथिल ई से स्टार्ट है, मेथिल एम से स्टार्ट है। तो ये सबसे नजदीक है कार्बन के, इधर से आपने गिनती कर ली। और 3 नंबर पर क्या है, एथिल, 3 एथिल, 3 एथिल, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई साथी, ये 1 3 एथिल 1 मेथिल पेंटेन। नेक्स्ट, अब देखो साथियों एग्जाम्पल नंबर 7वां, जिसमें मैंने पूरी 10 के 10 कार्बन ले लिए और इसके अंदर आपको मैंने 4 से 5 प्रतिस्थापी जोड़ करके बता दिए। देखो CH3 CH NO2 जुड़ गया, इसके साथ CH2 CH Cl जोड़ दिया,
इधर CH2 CH Br जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया, CH2 CHI जोड़ दिया, CH3। अब इनका नाम लिखना है तो अंग्रेजी का क्रम आपको याद होना चाहिए साथियों। तो सबसे पहले इनमें, अब देखो ये इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, ये इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, और इनके सबसे ज़्यादा नज़दीक क्या है, ये 4 नंबर पर, ये भी 4 नंबर, इधर से गिनती कर लो आप। तो 6 नंबर पे क्या साथियों, Br यानी ब्रोमो, 6 ब्रोमो 4 क्लोरो, पहले B आएगा फिर C आएगा फिर I, 4 ब्रोमो, सॉरी 6 ब्रोमो 4 क्लोरो 9 आयोडो, 7 मेथिल क्योंकि पहले M आता है फिर N आता है, 7 मेथिल 2 नाइट्रो डेकेन, कार्बन कितने इसमें 10, तो डेक आता है और एकल बंध है तो एन, तो क्या नाम हो गया इसका, डेकेन। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपकी ये समझ में आई होगी। यदि आपके कोई भी ये समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। साथियों वीडियो को पूरी देखा करो, आप स्किप करके ना देखें। मिलते हैं अगले भाग के अंदर एल्कीन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी में। ऐसे ही कमेंट करते रहिए दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।